दरी बिछाओ, कुर्सी बिछाओ। अब दरी कुर्सी नहीं बिछेगी, हिस्सेदारी होगी, हिस्सेदारी। जुम्मनों का काम है ना, दलाली की दुकानें बंद हो रही हैं, अब वो काम नहीं चल पाएगा। इनके लोगों को ये बेचारे से भड़का दिए गए, क्या समझे, भटके हुए हैं। ठीक है, ओवैसी का खाता भी नहीं खुलेगा। मुसलमानों के ऊपर जुल्म अगर इसमें हुआ है तो सपा में भी हुआ है। 470 दंगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बी टीम है तो मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ कि सपा है। कांग्रेस आई वोट कटुआ नहीं है। मजलिस अगर आई है, MII ओवैसी साहब अगर आए हैं तो वोट कटुआ हो गए। आप मुस्लिम वोट तो ले लेते हो, लेकिन यादव वोट आपका भाजपा को डिवाइड हो जाता है। 5 साल के कार्यकाल में ना उन्होंने जो भी भाषण दिए, जो भी उनके भाषण हुए, सब नशे में हुए, चिलम की नशे में। हाँ। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। तीसरे चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 59 विधानसभा सीटों में लगभग 16 जिलों में आज जो है वोटिंग हुई है। और आपको बता दें कि 2017 में इन 59 विधानसभा सीटों में 49 भाजपा जीतने में कामयाब रही, 9 सपा जीती और 1 बसपा जीती है। मगर इस बार खेल थोड़ा अलग है। और जिस विधानसभा में हम खड़े हैं ये कन्नौज का सदर विधानसभा है। जब 2017 में भाजपा की लहर रही थी तब भी यहाँ पर से अनिल दोहरे जीतने में कामयाब रहे। तो इस बार जो है सपा ने पुराने पुलिसकर्मी, IPS अधिकारी, कानपुर के रहे कमिश्नर को टिकट दिया है। उनसे लेकर जो है अलग तरह का एक माहौल बना, क्योंकि CNRC में वक्त में उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे थे। तो युवा से जानेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या है। जलालपुर की बस्ती में है। क्या नाम बताया भैया? नाम मेरा मोहम्मद अशरफ खान है जी, बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे गाँव में आए। बताइए। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हमारा सवाल आपसे है, आपको कितना मिला भाजपा सरकार में? कितने लाख मिले? कि हमको मिला होगा। कितने लाख नहीं, आप अभी जनता से सवाल कर रहे थे ना कितना मिला है। तो आपको कितने लाख मिले? 15 लाख वाला इंतजार कर रहे थे हम। इंतजार हम लोग भी कर रहे थे। तो मिलेगा साथ में? नहीं हो पाएगा। नहीं मिलेगा। और इस बार वोटिंग बड़ी अच्छी हुई है। और इस बार हमारा तो सीधा भागीदारी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन भागीदारी? हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की लड़ाई है। अच्छा, MIM की जी बिल्कुल, 100% पहचाना आपने। बिल्कुल वही भागीदारी बोले। भागीदारी। असदुद्दीन ओवैसी का क्या रोल रहेगा इस चुनाव? असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस वक्त इस समय उत्तर प्रदेश में पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस रहेगा। और मैं नहीं, सुनील दिवाकर है हमारा, डॉक्टर सुनील दिवाकर प्रत्याशी है। और आज वोटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है। और हमें जो पहली बार उत्तर प्रदेश में जो भी मिल रहा है वो हम ये चाहते हैं कि बड़ी किस्मत की बात है, जो मिल रहा है हमें मिल रहा है, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। हमें तो दुल्हन को मैं हाँ, हमें हमारा तो प्लस हो रहा है, माइनस नहीं, हमारा प्लस हो रहा है। डर उन्हें होना चाहिए जिनका माइनस हो रहा है। और जो मुसलमान के वोट, सुनिए, हाँ जुम्मन, सही पहचाना आपने। जुम्मन को डर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जुम्मनों का काम है ना, दलाली की दुकानें बंद हो रही हैं, अब वो काम नहीं चल पाएगा। अरे तो एक बात बताइए, सरकार जी पूछिए। बनाइएगा जी। तो आप मान लीजिए एक घर में 10 टमाटर है, 4 तो भाजपा ले जा चुका है, आप 6 बचा आपके पास, 3 आपको दे देगा तो 3 बचेगा, तो फिर से भाजपा आ जाएगी ना? भाजपा नहीं आ जाएगी। इस वक्त ऐसा होगा कि अगर सरकार बनेगी, देखो मेरे मोर्चे का नाम ही भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। भाजपा के लोग कहते हैं, सपा के लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। बी टीम हम आपको बता रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी की अगर बी टीम है तो मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ कि सपा है। हाँ, यहाँ के लोग भी, यहाँ पे सपा के बहुत सारे हमारे, नहीं कोई डर नहीं, सब हमारे भाई लोग हैं। हम लोग ने मतदान किया है और मत से अपना दान किया है। बड़े अच्छे तरीके से हम लोग स्वभाव से रहते हुए हैं। वोट किसी को दें। सुनिए आप मेरी बात, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा। भाजपा की बी टीम का दूंगा। हमने 2014 में वोट दिया समाजवादी को, 2017 भी दिया और 2019 भी दिया। 17 और 14 आप छोड़ दीजिए, 2019 में लोकसभा में क्या ये आप सपा के हमारे भाई जो भी हैं यहाँ पर ये बताएं कि लोकसभा क्या कन्नौज से असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ने आए थे या नहीं? नहीं आए थे। तो फिर डिम्पल यादव कैसे हार गई? ना मोदी जी की लहर। आपके कहने से क्या होता है? आपका मेन चीज क्या है? आप मुस्लिम वोट तो ले लेते हो, लेकिन यादव वोट आपका भाजपा को डिवाइड हो जाता है। नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अच्छा, नहीं मिलता है। तो इसलिए भाजपा सरकार आती है। हम तो नहीं लाए भाजपा। भाई हम तो नहीं लाए भाजपा। भाजपा कौन लाया ये सब जानते हैं। ठीक, पिछली बार बसपा को भी वोट दिया था। ठीक, जो भी था, जनता को धोखा हो गया था। कौन सा सुरमा लगा रहा था कि जनता को धोखा हो गया? क्या? अरे अब जैसे झूठ बोल के, एक बार आपने, एक मिनट को, जैसे झूठ बोल के योगी सरकार आ गई, झूठ बोल के केंद्र में मोदी सरकार झूठ बोल के आ गई। अब वो तो को भी ले लीजिए ना भाई, अपना वो उनका कुछ नहीं है, वो भाई कोई नहीं है, उनका कोई मामला नहीं। उनने अपना यादव का भाई बना रहा है, मुसलमान को नहीं भाई बना। अरे वो भाई उनने अपना पैसा लिया, अपना काम कर रहे हैं। वो कौन सा पैसा लिया?
ओवैसी ने। हम ये हमारे भाई हैं, हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि एक मिनट खामोश रहिए। लास्ट पॉइंट है मेरा, भाई साहब को असल में कुछ बताया नहीं गया। असली आपने जुम्मन का सवाल पूछा था अभी, जी जुम्मन का, तो आप समझ गए जुम्मन क्या होता है। आपको जुम्मन भी आप बोल रहे हैं। ऐसा है, इनके लोगों को ये बेचारे से भड़का दिए गए, क्या समझे, भटके हुए हैं। ठीक है, ओवैसी का खाता भी नहीं खुलेगा। एक लास्ट ऑप्शन भैया से ये पूछना कि अगर सपा बेहतर है तो हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम MIM को वोट दें। ठीक है, ये आपका अपना मतदान है। चलिए साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मैं मजलिस का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, MIM वाले जी। तो उसी को तो सपा के लोग वोट कटवा, बीजेपी का एजेंट। देखिए ऐसा है, उन लोगों की ये परंपरा हो चुकी है किसी के ऊपर अपलक्ष्य लगाना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी इनमें कोई फर्क नहीं रहा है। ठीक है, मैंने इनको तो वोट कटुआ नहीं कहा, कांग्रेस आई वोट कटुआ नहीं है, मजलिस अगर आई है, MI ओवैसी साहब अगर आए हैं तो वोट कटुआ हो गए। सिर्फ इसीलिए कहता हूँ कि बीजेपी और इसका कोई फर्क नहीं रहा है, बीजेपी में उसमें कोई फर्क नहीं रहा। इतने ताकतवर भी तो नहीं है कि लड़ाई कर। लेकिन हम ताकतवर नहीं, हम अपनी ताकत बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ताकत अपनी। क्या उम्मीद है इस बार? हमको पहले विधानसभा में उम्मीद हमको ये है कि हमको हमारी सीट नहीं जीतेगी। अच्छा, मैं मान रहा हूँ, ठीक। अच्छा। इनके कहने से मैंने मान लिया। अच्छा। लेकिन ये तो बक्सा बंद है, ये बक्सा बताएंगे। रह गए, कितना जुल्म हुआ उत्तर प्रदेश में? मुसलमानों के ऊपर जुल्म अगर इसमें हुआ है तो सपा में भी हुआ है। 470 दंगे हुए हैं। अच्छा। तो दंगे उसकी बात मत करो, जुल्म हमारे पास सबने किया है। कांग्रेस थी उसने भी किया, बीजेपी आई उसने भी किया, सपा ने भी किया, हमारे ऊपर जुल्म सबने किया है और सबने मुझे यूज किया। ठीक है, जी। ठीक है। तो ये यूज किया, तो अब लग रहा है कि भागीदारी की बात जो असद साहब कर रहा है बिल्कुल भागीदारी की बगैर मेरे ये तो जीतेंगे, सपा वाले ज्यादा सीटें लाएंगे, लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि बगैर मेरे एक डंडा लगे हुए ये सीट पे नहीं बैठ पाएंगे। ये मेरा डंडा लगेगा उसमें। MIM का मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं प्रदेश में? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि असद साहब की जनसभाओं में बहुत भीड़ है, बहुत लाखों की संख्या में लोग हैं, मगर वो वोट में कन्वर्ट नहीं कन्वर्ट होते हैं वोट में। ऐसा नहीं कि देखो मेरे यहाँ भीड़ कोई भी पैसे वाली नहीं जाती है, ये मोहब्बत वाली जाती है, जो वैसे से मोहब्बत करता है, अपना पैसा खर्च करके जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को लेकर आप और MIM समर्थक को लेकर कि जैसे मतलब मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी में, वैसी असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात देखो, उनको कहने को कुछ भी कह सकते हैं। वो जिसकी जमीन सरकती होती है, जो कोई नई पार्टी बनेगी तो एक दूसरे के ऊपर अपलक्ष्य लगाएगा। इससे पहले मुस्लिम के लिए, मुस्लिम अच्छा था सपा के लिए, क्योंकि भाई सपा को भी तो मुस्लिम ने खड़ा किया। 7%, 22% के लिए कुछ नहीं, बाजा बजाओ, बारात चढ़ी, बजंतरी बाजो, तो ये तो अब नहीं होगा भाई। दरी बिछाओ, कुर्सी बिछाओ, अब दरी कुर्सी नहीं बिछेगी, हिस्सेदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, हिस्सेदारी। लग रहा है किसकी सरकार? सरकार तो अखिलेश की बनेगी, लेकिन हिस्सेदारी से बनेगी। हिस्सेदारी से बनेगी। कितना हिस्सेदारी कर रहे हैं आप बिरादरी? हम ये चाहते हैं हिस्सेदारी से हमारे तो लगभग उम्मीद है 20 से 25 सीट 20 से 25। क्या लग रहा है किसकी सरकार? MIM की। MIM कहाँ 100 सीट पर लड़ रही है? नहीं, सीट बने। MIM सरकार नहीं बना रही है, लेकिन इस समय हमारी लड़ाई जो है, एक मिनट सुन लीजिए, इस समय हमारी लड़ाई जो है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन हिस्सेदारी से बने, इसलिए कि जब गठबंधन सरकार बनती है तो विकास अच्छा होता है। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए महाराष्ट्र का आप देखिए। तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है। यहाँ जलालपुर का विदेश, जलालपुर गांव में है। यहाँ जो है कन्नौज का सदर विधानसभा है। लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों की अपनी अपनी राय जान रहे थे और देखे कि किस तरह से लोगों ने अपनी बात कही। वैसे बहुत कठिन लड़ाई बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम जीत रहे, और सपा और बसपा का कहना है कि वो जीत रहे। बसपा लड़ाई में नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर MIM के भी कुछ लोग हैं, उनकी भी अपनी राय। अब देखना ये कि सरकार किसकी बनती है और कितने मजबूत बनती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट।